हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदा बहुत देर परेशान होकर लुसेंग के उस कोकुन की तरफ देखते हुए बहुत देर जोर से चिल्ला कर लॉर्ड मुकोदो से कहने लगा, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है। उसी वो लॉर्ड मुकोदो भी बहुत देर शौक दिख रहा था और फिर लॉर्ड मुकोदो थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, आप तुम समझ पा रहे हो मुझे तो अब क्या महसूस हो रहा था। जो सुनी की लॉर्ड हाजिदा लुफेंग के उस इंफॉर्मेशन की तरफ देखते हुए बहुत देर परेशान होकर जोर से चिल्ला वो कहने लगा, वो अभी सिर्फ 21 ईयर्स का है और वो पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका है। वो सच में सिर्फ 21 ईयर्स के अंदर ही लेवल 11 में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा बहुत देर जोर से चिल्ला वो कहने लगा, वो सिर्फ 21 साल का है और वो पहले ही लेवल 11 में पहुंच चुका है। सच में दोस्तों, लॉर्ड हाजिदा अभी पूरी तरह से क्रेजी दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदा अपने पास के सीन को याद करती थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, मुझे लग रहा है जब मैं अपने लेवल 11 में पहुंचा था तो मेरा एज लगभग 200 ईयर का हो चुका था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा और भी परेशान होकर एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, पूरी 100 में जो स्टार रीजन के अंदर कोई भी आगे लेवल 11 में पहुंच जाते हैं अपने 500 साल बीतने के पहले ही, तो फिर उसे पहले से एक एक्सेप्शनली गिफ्ट समझा जाता है। अगली पर लुसेंग के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजिदा कहने लगा, और अगर कोई 100 साल से वक्त के पहले ही लेवल 11 में पहुंच जाए तो फिर ये चीज बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि पूरे यूनिवर्स के अंदर एक छोटे से ग्रेन को खोजने की कोशिश किया जा रहा है। सच में दोस्तों, लॉर्ड हाजिदा के इमेजिनेशन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा परेशान होकर कुछ सोचते हुए लॉर्ड मुकोदो से कहने लगा, लुसेंग के जैसे कोई इंसान। अगली पर लॉर्ड मुकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा लॉर्ड मुकोदो से कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है या तो भी एनोन टर्निंग भी, जिसे पूरी 100 मेजर स्टार रीजियन बैटलफील्ड के अंदर सबसे ज्यादा टैलेंटेड पर्सन की तरह एक्नॉलेज किया गया है और वो भी यहाँ पर एक इमोर्टल रैंक ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म की फिजिक्स को ऑब्टेन कर चुका है। क्या वो इसका मैच भी है? जो सुनी की बात हम लोग देख पाते लॉर्ड मुकोदो एक सीरियस फेस बनाकर अभी अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड मुकोदो आप द एनोन टर्निंग के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, टर्निंग फैमिली के जो हेयर है वो जन्म से यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसका जो बैकग्राउंड है वो पूरे 100 स्टार रीजन के अंदर सबसे टॉप में है, लेकिन फिर भी वो अपनी 40 साल के एज के अंदर यहाँ पर लेवल 11 में पहुंच पाया था। यानी दोस्तों, टर्निंग एनोन को यहाँ पर लुसेंग से डबल वक्त लग चुका है लेवल 11 में पहुंचने के लिए। और फिर लॉर्ड मुकोदो एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, हाँ, या तो भी एनोन के जैसा कोई इंसान भी जिसे पूरे 100 स्टार रीजन के इतिहास के अंदर सबसे बड़ा मॉन्स्टर लेवल की जीनियस की तरह कंसीडर किया जा रहा है, जो यहाँ पर सबसे बड़े लेवल 15 की स्टार लॉर्ड बन सकता है। अगली पर लॉर्ड मुकोदो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, लेकिन इस आदमी के कंपेयर में वो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हाजी, तुम समझ पा रहे हो ना इसका मतलब क्या है? अगली पर लुसेंग की कोकुन की तरफ देखती हुई लॉर्ड मुकोदो थोड़ा सा मुस्कुरा कर लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, लुसेंग जो दूसरी तरफ है वो यहाँ पर एक ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म की फिजिक्स को पोजेस कर रहा है और या तो भी उसके पास यहाँ पर इमोर्टल रैंक के टैलेंट भी है। यानी दोस्तों, लुसेंग के पास दोनों चीजें अभी। आप लॉर्ड मुकोदो की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड मुकोदो से कहने लगा, उसने यहाँ पर लेवल 11 को हासिल कर लिया एनोन से 20 साल कम वक्त के अंदर ही, जिसका मतलब उसके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर। और फिर लॉर्ड मुकोदो और लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा परेशान होकर एक दूसरे तरफ देखने लगा। जिस सीन को दिखाते रायता नाम से कहने लगा, दो इंसान अभी सिर्फ एक दूसरे तरफ देख रहा है। और फिर लॉर्ड मुकोदो बहुत ज्यादा मुस्कुराते लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, शायद वो नंबर 1 जीनियस जो इस 100 मेजर स्टार रीजन के अंदर जो पहले यहाँ पर लेवल 15 के स्टार लॉर्ड के अचीवमेंट के टाइटल को हासिल करने वाला है, वो शायद यहाँ पर सच में रिप्लेस भी हो सकता है। और फिर लुसेंग की कोकुन की तरफ देखते हुए लॉर्ड मुकोदो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा, और वो पर्सन आप हमारे स्टार रीजन से होने वाला है। यानी दोस्तों, लॉर्ड मुकोदो को लग रहा है लुसेंग बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक लेवल 15 की स्टार लॉर्ड बन सकता है। अगली पर लॉर्ड मुकोदो की इस बात को
सुनने की बात लॉर्ड हाजिदाव बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला को लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, लेकिन चीफ स्टार कमांडर ऐसा कैसे हो सकता है? एक लेवल 11 के बंदा लेवल 30 के अंदर सिर्फ 2 महीने के वक्त के अंदर कैसे पहुंच सकता है? जो सुनने की बात लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदाव उससे कहने लगा, ये चीज फिर भी यहाँ पर हो सकते हाजी, तुम इसके बारे में कोई भी मत भूलना। जो सुनने की बात लॉर्ड हाजिदाव बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला कर लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, चीफ स्टार कमांडर क्या ऐसा हो सकता है? आप यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अगली पल लुसेन की कोकून के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अभी स्टार्ट सेटिंग हो रहा है। और फिर उसी वो हम लोग देख पाते लुसेन के कोकून के अंदर से इतनी ज्यादा ताकत बाहर निकलने की वजह से बहुत सारे मार्शालिस्ट को पेश में उड़ने में भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसके वजह से वो सारे मार्शालिस्ट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद लॉर्ड मकोदो भी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी पर इस सीन को देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला कर ये चीज यहाँ पर अगली पर लॉर्ड हाजिदाव बहुत देर जोर से चिल्ला कहने लगा, ये गैलेक्सी के रूल है, यहाँ पर इतने सारे गैलेक्सी के रूल। उसी पर लॉर्ड हाजिदाव की बातों को काटते हुए लॉर्ड मकोदो थोड़ा सा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सच है, तुमने बिल्कुल सही गैस किया है हाजी। और फिर लॉर्ड मकोदो लुसेन के कोकून के अंदर से निकलने वाली पहाड़ को महसूस करते बहुत देर मुस्कुरा को कहने लगा, वो सच में यहाँ पर सी लेवल 11 का ही है और उसने यहाँ पर थानदार लोग को पहले ही कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन के कोकून के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर लुसेन की तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो जोर से चिल्ला कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग सच में यहाँ पर एक ऐसे जीनियस से मिल चुके हैं जो तानी फैमिली के जीनियस की टैलेंट को भी बहुत पहले सरपास कर चुका है। ये सच में एक अनप्रेसिडेंटेड सुपर मॉन्स्टर है जो पूरी 23 कार को आसानी से सॉल्व कर सकता है। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव अपनी सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, इतने सारे गैलेक्सी के रूल अभी उसके स्टोरी के अंदर जा रहा है, इसका मतलब है वो सच में यहाँ पर लेवल 12 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट करने वाला है। जो सुनने के बाद लॉर्ड मकोदो एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, तो फिर इसका मतलब है उसी वो लुफेन की और उस मॉन्स्टर की फाइट के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजिदाव लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, वो जब लेवल 11 के अंदर था तो भी उसने थानदार लोग को बहुत ही अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लिया था, जिसके मदद से उसने यहाँ पर लेवल 13 के कमांडो रैंक के एलियन बीस्ट को भी मार दिया है। और फिर लॉर्ड हाजिदाव बहुत देर मुस्कुरा को अपनी सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड मकोदो से कहने लगा, मैं सच में इस पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज सच में पूरी तरह से अनबिलीवेबल है, लेकिन फिर भी ये चीज असल में मेरे सामने हो रहा है, जिसके वजह से मैं चाहकर भी इस चीज को नकार नहीं सकता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन की कोकून की तरह अभी बहुत देर पावर जा रहा था। ऐसा लग रहा है लुसेन की कोकून अभी हर एक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगली पर हमें यहाँ पर लुसेन का सीन दिखाते हैं, जिस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, ये कोकून के अंदर का सीन है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लगे लुसेन फिर से जन्म ले रहा है और फिर लुसेन अपनी स्टोरी के चारों तरफ बहुत ज्यादा थानदार पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहना, ये चीज सच में बहुत ज्यादा बुरा है मेरे लिए। अगली पर लुसेन अपनी स्टोरी के अंदर बहुत ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करते हुए खुद से कहने लगा, पहले रेस जायंट फॉर्म को इस्तेमाल करना वो सच में मेरे लिमिट में मैं पहुंच चुका था, अपनी मार्शल गॉड स्टेट के अंदर भी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुसेन उस एलियन बीस्ट के साथ अपनी फाइट को याद करते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, थानदार लोग के पावर को अनलीज करने के बाद वो डेलिकेट बैलेंस उसी वो वहाँ पर टूट चुका था, जिसके वजह से मेरा शरीर उसी वो वहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका था। अगली पर लुसेन अपनी सारी इमोशनल सेल्स के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, मेरे लिए ये सोचें बहुत ही अच्छी बात है, मेरे पास यहाँ पर 330,000 इमोशनल सेल हैं। और फिर लुसेन अपने कल्टीवेशन को अच्छी तरह से करते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, जिसने मेरे आखिरी डिफेंस लाइन को होल्ड कर रखा था और इसी चीज की वजह से मुझे यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी को फिर से और एक बार कॉन्डेंस करने की मौका मिल रहा है। अगली पर लुफेन ने एक सीरियस फेस बनाकर अपने सॉल फॉर्म के हाथ की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा नहीं। और फिर लुसेन अपनी स्टोरी के अंदर बहने वाली पावर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर मैं सोच को तो फिर इस चीज को यहाँ पर इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी कहना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर सुआन लियांग तेजार बॉडी को भी अच्छी तरह से कल्टीवेट कर लिया है और वो इमोर्टल पैटर्न मेरी जो स्टोरी के बोन्स और फ्लेश के अंदर पहले से बहुत ही अच्छी तरह से एनग्रेव हो चुका है, जिसके वजह से मेरी मार्शल बॉडी पहले से ज्यादा ताकतवर बन रहा है। और फिर लुसेन अपनी सोल बॉडी के हाथों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैंने अभी अपनी स्टोरी को पूरी तरह से रिकवर
पूरा नहीं किया है। मैं अभी सिर्फ अपनी इस स्टेज पर पहुंच सकता हूँ जहाँ पर मेरे हाफ एनर्जी बॉडी और हाफ फिजिकल बॉडी। अगली पल लूसेन ने सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, थंडर लॉ की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और फिर लूसेन अपने शरीर के अंदर से निकलने वाले पावर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, इस ताकत को और कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर मैं सच में रिलीज कर पाऊँ, इसलिए वो हमेशा मेरे शरीर के अंदर ही चार्ज कर रहा था, जिसके वजह से मेरी मार्शल बॉडी हमेशा हर वक्त के अंदर टूट रहा था और खुद को रिबॉर्न कर रहा था। अगली पल लूसेन ने सीरियस फेस बनाकर अपने साइड में देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लूसेन के सामने हम लोग एक इमोर्टल एनर्जी के बॉल को देख पाते हैं, एक फ्लेम पावर के बॉल को देख पाते हैं और एक लाइटिंग पावर के बॉल को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये तीनों चीज यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर लूसेन उन तीनों चीजों की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, रेड जायंट स्टार, थंडर जायंट स्टार और इमोर्टल व्हाइट स्टार, मैं किस तरह से इन तीनों पावर को एक साथ मार्च कर सकता हूँ। अगली पॉवर लूसेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मुझे आप जो चीज करना है वो सिर्फ यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू है। और फिर लूसेन अपने दोनों हाथों में अपने थंडर पावर और फायर पावर को रिलीज करते हुए खुद से कहने लगा, क्योंकि इस थंडर लॉ के नए एडिशन की वजह से ऐसा लग रहा है मेरी इमोर्टल मार्शल पाथ यहाँ पर एक और नई बहुत बड़ी स्टेप को ले चुका है जो सिर्फ यहाँ पर ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट करने के बाद ही काम कर सकता है। और फिर लूसेन यहाँ पर इमोर्टल व्हाइट स्टार की तरफ आगे बढ़ते हुए खुद से कहने लगा, सिर्फ एक ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट करने के बाद ही मैं अपनी अभी के कल्टीवेशन की जो लिमिट है उसे तोड़ सकता हूँ और इन तीनों पावर को अच्छी तरह से अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और फिर लूसेन अपने हाथ को बढ़ाते हुए जोर से चिल्ला कहने, पहला सिर्फ तुम्हारी बारी है। अगली पल लूसेन यहाँ पर इमोर्टल जायंट स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए खुद से कहने लगा, इमोर्टल पाथ अब तुम मेरे हो। और फिर लूसेन बहुत ही अच्छी तरह से उस पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए खुद से कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मेरे शरीर के अंदर जो गोल्डन कोड है वो अब मेरी इमोर्टल सेल के तरह अच्छी तरह से कॉम्बाइन हो रहा है। मेरी 330,000 यहाँ पर अभी 5 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगली पल उसे इमोर्टल जायंट स्टार की पावर को एब्जॉर्ब करते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, वो अब बार को 330,000 से 500,000 में पहुंच चुका है, नहीं वो अब बार को 1 मिलियन तो पहुंच चुका है। और फिर लूसेन अपनी आंखों में अपने गोल्डन पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा पोजिशन होकर खुद से कहने लगा, मैं महसूस कर पा रहा हूँ मैंने इसी वक्त के अंदर एक साफ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग को हासिल कर लिया है यूनिवर्स के रूल्स के ऑपरेशन और एवोल्यूशन के बारे में। और फिर लूसेन बहुत देर मुस्कुराकर अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, मेरे सामने अब पूरी यूनिवर्स पूरी तरह से साफ हो चुका है और यही साफ लेवल 12 है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन देखने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर लूसेन अपने पीछे उस शानदार जायंट स्टार की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा, अब अगला सिर्फ तुम्हारी बारी है, मुझे अब अपने शरीर के अंदर रूल्स को अच्छी तरह से कॉम्प्रेंड करना पड़ेगा और अपने शरीर के अंदर रूल्स के पावर को अच्छी तरह से दौरा करने का भी रास्ता को मुझे ढूंढना पड़ेगा। और फिर लूसेन उस जायंट पावर स्टार की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, मैंने यहाँ पर 26 मार्शल आर्ट्स के टेक्निक को चैलेंज किया है अपने शरीर के अंदर, जिसे मैंने हासिल किया है अपनी फायर सीट की मदद से। रूल्स के पावर को इस्तेमाल कर वहाँ पर 12 ऐसे टेक्निक भी है जिन्हें मैंने खुद तैयार किया है, जिसके वजह से गैलेक्सी के 38 रूप पहले ही आप मेरी शरीर के अंदर आ चुका है। यानी दोस्तों लूसेन आप अपनी शरीर के अंदर गैलेक्सी के 38 रूल को अच्छी तरह से कॉम्प्रेंड करने की कोशिश कर रहा है। और फिर लूसेन एक सीरियस फेस बनाकर अपनी दूसरी तरफ देखते हुए थोड़ा सा पोजिशन को खुद से कहने लगा, ठीक है आप आखिरी सिर्फ तुम्हारी बारी है। अगली पल लूसेन अपने सामने रेड जायंट स्टार की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, 5 मिलियन इमोर्टल सेल की पावर और कॉस्मिक एनर्जी को कॉम्बाइन करने की वजह से मेरी मार्शल बॉडी कौन से एक्सटेंट में पहुंच सकता है, अगर मैं उसे और भी इनहांस करने की कोशिश करूं और फिर मैं उसे इमोर्टल मार्शल सुप्रीम बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूं और उसी पर अपने गोल्डन ग्लेज्ड बॉडी की डिवाइन एबिलिटी को इस्तेमाल करने की भी कोशिश करूं। अगली पर लूसेन बहुत देर पोजिशन को एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या मैं सच में अभी कैपेबल हूँ इतनी सारी चीजों को एक साथ हैंडल करने के लिए। इस रेड जायंट स्टार की पावर की मदद से इसके मदद से मैं लेवल 13 के पावर हाउस को भी यहाँ पर सप्रेस कर सकता हूँ, वो भी से अपनी एक हाथ के इस्तेमाल करने के
ये वजह से या तो भी मुझे यहाँ पर अपने शानदार लोग को भी इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर लुसेन बहुत ही एक्साइट होते हुए आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, ये चीज सच में एक ऐसा चीज है जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा लंबे वक्त से यहाँ पर इंतजार कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लुसेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने दोनों आंखों में अपने रेड ऑरा को अनलिश करते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, मुझे पहले यहाँ पर इसे कोशिश करने दो। मैं अभी थंडर को नर्चर करने वाला हूँ सान के अंदर और अपने डिवाइन पावर को नर्चर करने वाला हूँ इमोर्टल पाथ के अंदर और सिंबल स्पिरिट इलम और 100% मार्शल ट्रायल। सच में दोस्तों लुसेन यहाँ पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो अभी हर एक चीज को ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।